जमाना वो था जब मिट्टी के जरों में वफा की बोरची बसी थी और वक्त का पहिया खच्चरों के पहियों से आहिस्ता चला करता था। सल्तनत कमालपुर, जहां सूरज का तुलवा शाही तोपों की गूंज से होता और शाम का ढलना तबले मगरिब के साथ सदियों पुरानी कहानियों में सांस लेती एक रियासत थी। शाही किला, कसर नकरा, सफ़ेद संगमरमर से तराशा गया महल, जिसके मेहराबों से सुनहरी परंदे परवाज करते और जिसकी दीवारों पर फारसी अशार की कुंदाकारी जगमगाती थी। यहाँ जिंदगी थी, बज़ाहिर पुरअज़मत, मगर कहीं न कहीं अंदर ही अंदर वीरान। और उसी वीरानी की एक शाम में किस्मत ने एक दरवेश ज़ादे और एक शाही खून की बेटी को पहली बार आमने सामने किया। फराह, एक दरवेश का बेटा, ना आलम था ना फ़कीर, मगर उसकी आंखों में वक्त से परे देखने की ताकत थी। बूरिये पर बैठा रहने वाला, खाकी लिबास में मलबूस, गुमसुम इंसान, जो दरिया किनारे बैठकर बांसुरी बजाता तो जैसे पत्थर भी आंसू बहा देते। इस रोज़ वो शाही गुजरगाह के करीब बादशाही बाग के बाहर बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा था। धूप नरम थी और बांसुरी की तान किसी बिछड़े हुए दिल की पुकार जैसी। शहजादी ज़हरा, बादशाह जमालुद्दीन की लाडली बेटी, जिसका हुस्न महल की दीवारों तक महदूद था। उसकी माँ मलका ज़ैनब बरसों पहले खालिक हकीकी से जा मिली थीं और बाप को सल्तनत से ही फुर्सत न थी। ज़हरा की आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ तन्हा दिलों में हुआ करती है। एक ख्वाहिश, एक सवाल, एक खामोशी जो चीखती हो। वो शाही रथ में सवार महल से बाहर पहली बार निकली थी। रस्म के मुताबिक रथ पर पर्दा डाल दिया गया था, मगर बांसुरी की आवाज़ ने जैसे पर्दे को भी छीन दिया। ज़हरा ने रथ रखवा दिया। ये किसकी बांसुरी है जो दिल में कुछ ऐसा बजाती है कि लगे मादी से कुछ छन गया हो। फराह ने देखा तो उसे कुछ नजर न आया, मगर इस बांसुरी की तान जैसे एक नगमा बनकर ज़हरा के दिल से जा लगी। और ज़हरा, जो कभी किसी मर्द की आंखों से न टकराई थी, फराह की सादगी में वो कशिश देख बैठी जो शहजादों में न थी। उसी लम्हे तकदीर ने पहला नक्श जदाई चुन लिया था, क्योंकि महल का खून कभी मिट्टी के फरजंद से न मिला था, और वो जो मिले थे वो सिर्फ जदाई के सफ़े पर। रात के वक्त फराह की बांसुरी खामोश हो चुकी थी, मगर ज़हरा की नींद अब बांसुरी की तानों में उलझ गई थी। महल के चिराग बुझ चुके थे, मगर एक चिराग दिल में जलने लगा था, ऐसा चिराग जिसे वक्त की आंधियां बुझा न सकेंगी। शहजादी की बेचैनी रात कसरे नकरा पर आहिस्तगी से उतरी, जैसे कोई याद खामोशी से दिल में उतरती है। महल की रोशनियों में सब कुछ रोशन था, मगर ज़हरा की आंखों में धुंध थी। वो धुंध जो सिर्फ दिल को बेचैन करती है, ज़बान को खामोश और नींद को बेदार रखती है। यास्मीन, ज़हरा ने अपनी खास खादमा को पुकारा, क्या तुमने बांसुरी की वो आवाज़ सुनी थी? यास्मीन, जो बचपन से ज़हरा के साथ पली थी, आहिस्ता से मुस्कुराई। जी शहजादी, वो दरवीश ज़ादा हर शाम बाग के करीब बांसुरी बजाता है। लोग कहते हैं उसकी तान दिलों में दर्द जगाती है। ज़हरा खिड़की के पास आई, सितारों को तकते हुए बोली, ऐसा क्यों होता है कि कुछ आवाज़ें हमें अपने से करीब लगती हैं, जैसे हम उनमें छिपे हुए हों? दरिया के किनारे फराह अपनी बांसुरी किनारे रखकर खामोश बैठा था। वो जानता था आज की शाम कुछ छो गई है, कुछ इंछुआ सा लम्स जो लफ्ज़ों से बाहर था। एक पुराना दरवेश फराह के करीब आया। ऐ फराह, तेरे साज में आज जदाई की खुशबू थी, मुलाकात से पहले जदाई का नगमा। फराह खामोश रहा। उसके दिल में ज़हरा की आवाज़ न थी, पर उसकी आंखों का अक्स जैसे बांसुरी के सुराखों में कैद हो गया था। चंद दिन बाद ज़हरा ने यास्मीन से कहा, मैं जाना चाहती हूँ, खफिया तौर पर शाही बाग के इस दरवाजे से जहाँ बांसुरी बजती है। यास्मीन कांप गई। शहजादी, अगर किसी ने देख लिया तो? फिर भी जाना है। कुछ आवाज़ें सुनने के लिए हम पैदा होते हैं। चुपके से रात के तीसरे पहर चांदनी की रोशनी में ज़हरा और यास्मीन शाही बाग की पछली राह से निकलें। बाग में दूर दरख्तों के साये में बांसुरी की मधम तान गूंज रही थी। ज़हरा ने कदम आहिस्ता रखा और फिर फराह को सामने पाया, जो दरख्त की जड़ों के करीब बैठा हुआ आंखें बंद किए बजाता जा रहा था। जब फराह की निगाह ज़हरा पर पड़ी, उसने साज रोक दिया। थम। ज़हरा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर गोया हुई, तुम वो हो जिसकी बांसुरी सुनकर मेरी रातें जागने लगें। तुम्हारे साज में कुछ है जैसे वो मेरी रूह को छू आता हो। फराह ने नज़रें झुका लीं। मैं फ़कत एक गमनाम साजंदा हूँ शहजादी, मेरा नगमा फ़कत दरिया की मौजों के लिए होता है। ज़हरा करीब आई, लेकिन मैं भी शायद इसी मौज का हिस्सा हूँ। उनकी बातों में कुछ न था जो आम ज़बान समझ सकती हो। वो खामोशियाँ, वो सांसों के दरमियान रखती हुई धड़कनें, वो लम्हे जो थम जाते हैं, ये सब कुछ वक्त के कतबे पर नक्श होने लगा। फराह ने कहा, शहजादी, ये राह कांटों की है, यहाँ ख्वाब खाक हो जाते हैं। ज़हरा ने धीरे से कहा, तब खाक ही सही, मगर वो ख्वाब जो तुम्हारे साथ हूँ। इसी लम्हे यास्मीन ने इशारा किया। वक्त हो चुका था। ज़हरा ने पलटते हुए कहा, कल कल फिर यहीं चांदनी के साये में
मोहब्बत का पहला जख्म, पहली तस्कीन और पहला अंदेशा सब मिले इस रात में। फराहा और जहरा, दो दुनियाओं के बासी, अब एक राज की लड़ी में बंध चुके थे, मगर महल की दीवारों के पीछे कोई साया उन्हें छिपकर देख रहा था।